एकांतवाद में फंसे तो गए काम से। कुछ सिरफिरे लोगों की ऐसी मान्यता है कि सिर्फ एक जगह पर बैठकर बिना कुछ किए मोक्ष हो सकता है, पर यह मान्यता बिल्कुल भ्रांत है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगाः। दुनिया में सभी कार्य मेहनत से होते हैं, मनोरथ से या विचारों से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में हिरण सामने से आकर कभी भी प्रवेशते नहीं हैं। बहुत अच्छा व्यंग्य इस श्लोक में किया हुआ है। हिमालय की एक घटना है। सालों से एक सन्यासी साधक हिमालय पर साधना कर रहा था। उसकी एक तमन्ना थी, इस देह को छोड़कर मोक्ष में विदेह बनना है, पर सालों बीतने पर भी उसे अपनी मंजिल कहीं भी नजदीक नहीं दिखी। एक बार उसने प्रण ले लिया, जब तक मेरे सामने परमात्मा प्रकट होकर मुझे उत्तर न दे तब तक अन्न जल का संपूर्ण त्याग। वो तपस्या में बैठ गया। 3-4 दिनों तक कड़कड़ाती ठंडी में एक भिखारी सन्यासी के पास आया। उस भिखारी ने सन्यासी को कहा, मुझे कुछ खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। सन्यासी ने 2 क्षण के लिए आंखें खोली, पर भिखारी का दीदार देख उन्होंने आंखें बंद कर दी। 3-4 बार बोलने के बाद भी उन्होंने आंखें खोली नहीं। 3-4 दिन के बाद एक छोटा सा बच्चा रोते रोते सन्यासी के पास आया। उसने भी खाना मांगा, पर भक्ति करने के लिए ध्यान की पद्धति में लिखे नो रेस्पॉन्स का मार्ग उस सन्यासी ने अपनाया। ऐसा 21 दिनों तक चला, नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स। 21 दिन के बाद परमात्मा प्रकट हुए। सन्यासी ने उन्हें प्रणाम किया और खुद का उत्तर मांगा। परमात्मा ने कहा, जो मुझे उत्तर नहीं देता उसे मैं कैसे उत्तर दूं। सन्यासी को वो बूढ़ा याद आया, बच्चा याद आया। सच्ची साधना में जड़ता नहीं होती, तत्परता होती है, और जिस साधना में मेहनत ना हो वह सफल नहीं हो सकती है, मोक्ष भी नहीं दे सकती है। इसलिए तो लिखा है, बिना क्रिया के, चारित्र के मोक्ष नहीं होता। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं, जड़ता छोड़ो और दृढ़ता जोड़ो, बस यह ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। हम कहीं जड़ता में तो नहीं घुसे हैं ना। एकांतवाद में फंसे लोगों के लिए खास सोचने जैसा है। जय जिन शासन, जय महावीर।